Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास में हम अपना कवर करने वाले हैं नरेशन को, जो कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड इस क्लास में मैं आपको क्या करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसकी मैं आपको बेसिक्स बताऊँगा। और यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि पता नहीं आप लोगों ने ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखा है ना। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। और मैं इसे सेपरेटली पढ़ाने वाला था, लेकिन अभी क्या है, आपका अभी कुछ बच्चों का सीएचएसएल का एग्जामिनेशन भी है और आपका सीजीएल का टियर 2 भी है। और काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना पढ़ा दिया जाए, राइट? तो दिक्कत क्या है ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने ना उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके रखा है। कैसे करके रखा है? रूल्स की वजह से करके रखा है, रूल्स लगा रखे हैं उसमें, पता नहीं दुनिया जहान की चीज़ें, ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग आपने उसकी करी नहीं और पता नहीं क्या-क्या करके रखा है, ख़ैर कोई बात नहीं। आपने पहले पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, डज़न्ट मैटर आप, लेकिन अब मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा, आपको वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको सुननी है, ठीक है ना? आज की क्लास होगी आपकी बेसिक वाली और यहाँ पर मैं आपको कैसे क्या सारी चीज़ें हैं वो बताऊँगा। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी अगर आपने मेरा 1300 प्लस कॉमन एरर्स वाला कोर्स किया है, जो कि हमने पार्सिंग और वहाँ पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से किया हुआ है, तो वो आपको सारी की सारी चीज़ें पता ही होगी मैं कैसे चीज़ों को जो है एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, राइट? एंड यहाँ पर अभी हम थोड़ी-सी थ्योरी करेंगे और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी भी कराऊँगा इस चैप्टर की। पता नहीं बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब इसमें टेंशन में रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको थ्योरी भी कराऊँगा और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि कैसे चीज़ों को समझा जाता है, ऑलराइट। और इसके अलावा हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले भी करेंगे, टियर 2 के भी करेंगे, टियर 1 के भी करेंगे और आपका सीपीओ के भी करेंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कुछ अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है? और इन अ वे दैट यू हैव लर्न्ड नेवर बिफोर, इस तरीके से आपने आई डोंट थिंक कि कभी सीखा होगा, क्योंकि पता नहीं आपने बहुत ज़्यादा रूल्स को जो है एग्रीगेट करके रखा है अपने साथ में। तो कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सीधा हम चैप्टर को शुरू करते हैं और ये आपको मैं कराने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे सामने जो बात आती है कि ये बेसिकली नरेशन है क्या, ठीक है ना? कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग खुद भी क्या किया करो, आप चाहे वो मैथ्स का चैप्टर हो, ठीक है? चाहे वो आपके सामने इंग्लिश का चैप्टर हो, चाहे वो आपके सामने जीके का चैप्टर हो, है ना? तो उसे पढ़ने से पहले आप क्या करोगे, उसे एक बार पूछो खुद से, ठीक है ना, कि आप ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो? उसका मतलब क्या है? चैप्टर पढ़ने का मीनिंग क्या है उस चैप्टर के पीछे? अगर कोई चैप्टर आपको दे रखा है या फिर कोई टॉपिक है, तो उसको देने के पीछे कोई एक मीनिंग भी होता है ना कि हाँ भाई, इससे जो है मैं ये सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, है ना? राइट। तो नरेशन की जो है मीनिंग क्या है? आपने ना मूवीज़ देखी होंगी कई सारी, और कई सारी मूवीज़ में आपने जो अमिताभ बच्चन है उनकी बैकग्राउंड वॉइस सुनी होगी स्टार्टिंग में, कि वो बताते हैं कि हीरो ऐसा था, फिर इनका परिवार में ये होता था, वो होता था। तो बेसिकली वो क्या करता है, नरेटर का काम कर रहा होता है उस सीन्स में, है ना? नरेटर पता है ना सबको, जो एक स्टोरी को, यानी कि वो ना तो हीरो होता है, ना ही विलन होता है, ना ही हीरोइन होता है, ना ही वो कुछ उसमें काम भी नहीं कर रहा होता उस मूवी में, लेकिन उसका काम क्या है, वो कहीं न कहीं पीछे से पूरी की पूरी कहानी बताता है कि अरे फिर ये हुआ, फिर इसने इसको किया, फिर ये हो गया इनके साथ में, फिर ये स्टोरी अब आप देखो आगे। ठीक है? तो वो क्या होता है, नरेशन होता है। नरेशन क्या होता है, बेसिकली 2 लोगों के बीच की बात हुई है, कोई 2 लोग हैं, उनके बीच में कोई बात हुई, आप क्या कर रहे हो, फिर उसको नरेट करके और भी लोगों को बता रहे हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली नरेशन का काम कर रहे हो, ठीक है ना? नरेशन की मीनिंग भी आपको पता ही होगी। नरेशन बेसिकली क्या होता है, आप एक कंप्लीट जो सिनेरियो है, उसको और भी जो आपकी ऑडियंस है, उसके सामने आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ऑलराइट। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, ठीक है ना? अब ये नरेशन के अंदर जो हम डायरेक्ट बोलते हैं, फिर इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बोलते हैं, ये सारे के सारे होते क्या है ना? चलो ख़ैर, एक बार मैं यहाँ पे कलर को चेंज करता हूँ, फिर इसके बारे में आपको थोड़ी-सी और बातें बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पर अब ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये कैसे बनता है, ऑलराइट? अ, वेट अ सेकंड, देखो, अब यहाँ पर ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो कैसे बनता है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक बात समझो। डायरेक्ट का मतलब क्या है, लेट्स से 2 लोगों के बीच में कोई बात हो रही है, ठीक है ना? तो अगर 2 लोगों के बीच में कुछ बात हो रही है, उन दोनों ने आपस में कुछ बात कर ली, ठीक है? तो वो क्या होगी, उनके बीच की डायरेक्ट टॉक होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ, क्या होगी उनके बीच में, वो एक डायरेक्ट टॉक होगी, ऑलराइट? और अब मैंने क्या किया, लेट्स से 2 लोग, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? ये मैं हूँ, आई हूँ, और लेट्स से मुझसे मेरा एक फ्रेंड है मोहन, ठीक है ना? मेरा फ्रेंड कौन है भई? मोहन है। वो आके मुझसे कुछ बातें करता है, ठीक है ना? मोहन ने मुझसे क्या बोला, मोहन ने मुझसे बोला, लेट्स से मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ठीक है ना? फिर आपको चीज़ें और थोड़ी-सी अच्छे से क्लियर हो पाएँगी, राइट? तो ध्यान से देखना इसको। तो आपके सामने देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोहन सेड टू मी आई कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे। यानी कि मोहन अब मुझसे क्या बोल रहा है कि उसका जो होमवर्क है वो यस्टरडे यानी कि कल खत्म कर चुका है। अब ये जो है मोहन और मेरी क्या हो गई, एक डायरेक्ट टॉक हो गई ना, मोहन ने मुझसे बोल दिया, मैंने सुन लिया, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, एक डायरेक्ट टेंस हो गया, यानी कि मोहन ने मुझसे कोई बात बोल है डायरेक्टली और ये अपना बात यहाँ पे हो गई। अब क्या हुआ कि मैं गया किसके पास, मैं गया श्याम के पास। श्याम मेरा एक और फ्रेंड है, ठीक है। श्याम के पास मैं जाता हूँ और मैं श्याम से क्या बोलता हूँ कि अरे श्याम, तुम्हें पता है मोहन ने मुझसे क्या बोला,
मोहन ने मुझसे बोला कि उसने अपना होमवर्क कल ही खत्म कर लिया है ना। तो अब बात क्या हुई ना कि ये बात तो मोहन की है, लेकिन यहाँ पे बात मोहन खुद नहीं बोल रहा है, ये बात उसकी मैं बता रहा हूँ शाम को। तो ये कैसा टेंस हो गया आपका, इनडायरेक्ट टेंस हुआ कि नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, ये बेसिकली मैंने क्या किया, जो मोहन ने बातें मुझे बताई हैं उनको उठा करके मैंने शाम से क्या कर दिया है, नरेट कर दिया है। क्या कर दिया है, नरेट कर दिया है। नरेट क्या होता है, नरेट का मतलब ही ये होता है कि कोई पर्सन है जो अपनी, जो दो लोगों के बीच में बातें हो रही है ना, वहां पर आपका उनमें से जिस पर्सन ने बात करी है वो पर्सन वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है ना। और हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में वही बात उठाकर किसी और को बताने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, आपका नरेशन होता है। बात मेरी समझ पा रहे होगे, अगर आप ये बात यहाँ पर पकड़ लोगे ना, तो आपको आगे की सारी चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ये जितने भी आप सो कॉल्ड रूल्स बोलते हो, या फिर आपका जो चेंज होता है यस्टरडे का, द प्रीवियस डे में, है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर होने वाली हैं, ठीक है ना। चलो, इतनी सी बात आपको समझ में आती है क्या। चलो, अब मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको टेंसेस के ऊपर लेके चलता हूँ। फिर आपका जितने भी यहाँ पे रूल्स और अपने बना रखे हैं कि फर्स्ट पर्सन आपका, थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट जो होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये सारी की सारी चीजें, सन वाला गेम है ना। तो वो भी अभी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप इस सेंटेंस को ही देखोगे, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोहन ने मुझसे बोला। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने शाम के पास गया हूँ, ठीक है ना, मैं शाम के पास जाकर के क्या बोलूंगा, मैं यही तो बोलूंगा कि मोहन ने मुझे बताया। अब क्या बात हुई, अब जब मोहन ने मुझे बताया है ना, तो जिस टाइम मुझे मोहन ने बताया, लेट्स से ये अभी का टाइम है, ठीक है, ये आपके सामने अगर मैंने टाइमलाइन बनाई और ये यहाँ पर आपका कोई पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर मोहन ने मुझे बातें बताई थी, ठीक है, ये मोहन वाला टाइम पीरियड है। अब क्या हुआ, मैं इसके पीछे की, अब जब मैं यहाँ से यहाँ पे मोहन ने मुझे बता दिया, अब मैं जैसे ही शाम के पास गया तो ये टाइम आपका आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो लेट्स से मैं इसके बाद में यहाँ पे, लेट्स से आपका 4:30 PM हो रहा था जब मोहन ने मुझे सारी की सारी बातें बताई, और मैं 5 PM पर पहुंचता हूँ, कहाँ पर, शाम के पास, ठीक है। अब मैं शाम को जो भी बताऊंगा वो बातें मेरी कहाँ हो जाएंगी, पास्ट में ही तो हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मोहन ने मुझे प्रेजेंट में कोई बातें बताई हैं, या फिर अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसने यस्टरडे काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि अपना पास्ट की बात बता रहा है, तो यहाँ पर अब मैं जो बातें मोहन को शाम को बताने वाला हूँ, वो बातें मेरी पास्ट की भी पास्ट होंगी ना। और पास्ट की पास्ट में जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपना परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। टाइमलाइन आपको पता है क्या। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं, इसलिए हम पास्ट को और चेंज कर रहे होते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं अब आपके सामने थोड़ी सी और यहाँ पे सेंटेंसेस को लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहले अपने पास आ जाता है कि अपना जो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जो अपना टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि मुझसे जो बात, मेरे सामने जो बात हुई है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गई है, क्लियर है। तो मैं इसको किस में चेंज कर दूंगा, पास्ट में कर दूंगा, है ना। प्रेजेंट वाली बात अगर मैं अगर प्रेजेंट का मैं बोलूं, प्रेजेंट के पीछे क्या आता है, तो पास्ट ही तो आता है। तो ये आपका चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। बात मेरी समझ पा रहे हो क्या, क्लियर हो पा रही है मेरी बात। तो प्रेजेंट आपका किस में हो गया, पास्ट में हो गया। लेकिन अब अगर मेरी बात ही मैंने किस में करी है, पास्ट में करी है, ठीक है ना। अब मैंने बात किस में करी है, पास्ट इंडेफिनिट में करी है, ठीक है। तो पास्ट के भी आप अगर पीछे जाओगे, मैंने आपको टाइमलाइन सिखाई है ना, प्रेजेंट के पीछे पास्ट आता है और पास्ट के भी पीछे क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, ठीक है ना। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, क्लियर है। तो अगर आप इसे देखोगे, पास्ट इंडेफिनिट के पीछे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। इसलिए ये जो आपके चेंज होते हैं ना, आपने जो रूल्स रट्टे बैठा रखे हैं, तो वो रूल्स रट्टे कुछ नहीं है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग ही तो करनी है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया अपना, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या हुआ आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई टेंस आया, ठीक है ना, क्या हुआ आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ गया, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट आपका कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर आपकी बात हो रही है, इसका पास्ट क्या बनेगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो चलो, अब अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अब मेरी बात ही अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हुई है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, बोलो फटाफट से। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हो क्या, हाँ भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हाँ। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, चलो ठीक है। अब मैंने क्या बोला भाई, लेट से मेरे पास में क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ठीक है ना। क्या हो गया, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में कोई बात करी, और प्रेजेंट परफेक्ट के अगर मैं पास्ट बनाना चाहूँ तो अगेन वो तो अपना पास्ट में चला जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आप कहूँ पास्ट परफेक्ट के भी पीछे जाना है मुझे, तो मुझे पता है भाई, हम लोगों ने जो टाइमलाइन रखी है ना, उसमें सबसे पीछे अपना पास्ट परफेक्ट ही होता है। इसके पीछे तो हमने कुछ बनाया ही नहीं हुआ है लैंग्वेज में अपनी, तो इसे हम कर देते हैं भाई नो चेंज। ये हमारी लिमिट से क्या हो गया, बाहर हो गया, इससे पीछे की तो हम बात ही नहीं करते। जैसे अगर मैं आपसे टाइमलाइन की बात करूं, तो यहाँ पर आपका सबसे पीछे वाला जो पॉइंट होता है वो परफेक्ट होता है। फिर इसके आगे वाला पॉइंट आपका, अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो पास्ट हो जाएगा, फिर इसके आगे वाला आपका प्रेजेंट हो जाएगा। और ये आपका परफेक्ट कौन सा है, पास्ट वाला है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट वाली बात आपकी सबसे पीछे आती है। तो हमें इसके पीछे तो और कुछ पता ही नहीं है, तो ये आपका नो चेंज कर देते हैं हम। इसी तरीके से अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, तो आपके सामने आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। क्या आ जाएगा अपना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको मैं
परफेक्ट लिख करके कॉन्टिन्यूस का ये ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका प्रेजेंट वाला तो हो जाएगा पास्ट में, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। लेकिन अब अगर मैं इसको भी और पास्ट में लेके जाना चाहूँ तो मैं कर पाऊंगा, ये तो अपना ऑलरेडी परफेक्ट है, नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, नो चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। बात मेरी समझ पा रहे हो क्या, क्लियर है मेरी बात। क्योंकि अब हम ऐसा क्यों करते हैं, अब आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आपके सामने कुछ बात हुई, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला ही एग्जांपल बताया था। एक बार हम ऊपर ही चलते हैं वापस। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मोहन ने मुझसे बोला, ठीक है ना, क्या बोला मोहन ने मुझसे 4:30 पीएम पे कि उसने सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जब मैं अपने शाम के पास जाता हूँ, जो मेरा सेकंड फ्रेंड है, उसके पास मैं पहुंचा 5 बजे और मैंने उसको पूरी की पूरी कहानी बताई, तब तक तो ये पास्ट हो गया ना। मोहन वाली बात और भी पास्ट हो गई। और अगर ये मेरी बात पास्ट इंडेफिनेट में है, तो ये आपका और भी पीछे चला जाएगा, ये आपका किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना मेरी। हाँ क्लियर है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेट टू को हम बना देते हैं टोल्ड। क्योंकि अब जो मोहन है ना, वो डायरेक्टली मुझसे नहीं बोल रहा है। अब मैं मोहन की बात बता रहा हूं कि मोहन ने मुझसे बोला था। तो मैं क्या बोलूंगा, मोहन टोल्ड मी, है ना। क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, मोहन टोल्ड मी, बिकॉज मोहन ने मुझसे पास्ट में कोई बात बोली हुई है, राइट। तो मैं श्याम से क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो मोहन टोल्ड मी, है ना। क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, मोहन टोल्ड मी, राइट। फिर मैं अब क्या करूंगा कि अब यहाँ पर जो मोहन है वो डायरेक्टली तो मुझसे बोल नहीं रहा है, तो यहाँ पर मुझे अपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पर कोई रूल्स का मतलब नहीं है। बात को समझना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ही है, बेसिकली लॉजिक ही तो है यहाँ पे आपका। कि आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी सामने कोई पर्सन प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप उसकी बात को फर्स्ट ऑफ एस में क्यों लगाओगे। हाँ भाई, नहीं लगाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक कंजंक्शन लगा देते हैं, दैट, है ना। कभी भी आप देखो, नरेशन जो भी आपकी स्टोरी होती है, उस स्टोरी में आप क्या करते हो, अगर आप नरेट कर रहे हो किसी भी कहानी को, लेट्स से मैं एक बात बता रहा हूँ कि अरे मोहन ने मुझसे बोला कि, अब मोहन ने मुझसे बोला कि बात हो रही है ना यहाँ पे की क्या बोला मुझसे, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली कंजंक्शन मैंने यूज कर लिया, दैट मोहन टोल्ड मी दैट, ठीक है ना। अब देखो, अब ये कैसे चेंज होता है, ये जो आपका SON वाला चक्कर होता है, ये मैं आपको जरा समझाता हूँ, 1 2 3 SON, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको। फिर मैं आपको ये वाला एग्जांपल जो है आगे भी एक बार लिख देता हूँ, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो पाए, राइट। तो एक बार इसको आगे लेके हम एक बार फिर से लिखते हैं और फिर और कहानी को आगे समझते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या एग्जांपल है, मोहन सेड टू मी आई कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे, राइट। तो देखो अब बात को समझना, यहाँ पर मैंने सेड टू को हटा करके क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया, ठीक है ना। और मैं अभी ये कहानी क्या कर रहा हूँ, शाम को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, शाम को अपनी तरफ से एक कहानी बता रहा हूँ कि मोहन टोल्ड मी, मोहन ने मुझे बताया दैट। अब देखो ये आई आपका कैसे चेंज होगा, मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका आई है, ये कौन बता रहा है यहाँ पे, मोहन अपनी ही तो बात कर रहा है। मोहन ने बोला कि उसने अपना होमवर्क जो है कंप्लीट कर लिया था। तो अब जरा बड़े ध्यान से सुनना, जब मैं मोहन और मैं बात कर रहा था, एक कंडीशन है जब मोहन और मैं बात कर रहा हूँ, फिर दूसरी कंडीशन है जब मैं श्याम और मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जो मोहन की कहानी है वो शाम को नरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोहन ने जब मुझसे बोला, तो यहाँ पर आपका मोहन प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं सिनारियो की बात करूं, मैं शाम को मोहन की कहानी बता रहा हूं, लेकिन इस पूरी की पूरी पिक्चर में जब मैं 5 बजे शाम से मिलने गया हूं, तो यहाँ पर आपका मोहन प्रेजेंट है क्या, नहीं है। मोहन यहाँ पर नहीं है, तो ये अपना क्या होगा, थर्ड पर्सन ही तो होगा, बोलो हाँ कि नहीं। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है वही तो होता है थर्ड पर्सन। और यहाँ पर आप देखो, इस वाली जो स्टोरी बन रही है मेरी, यहाँ पर ये शाम खड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ, यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन मोहन तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मोहन ने बताया है, तो मैं ये जो फर्स्ट पर्सन मोहन अपने बारे में बोल रहा था ना, उसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, थर्ड पर्सन में, यानी कि ही, ठीक है ना। इसलिए आपका जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है ना। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब इसमें ये याद रखने वाली बात कोई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वही तो अपने बारे में बताएगा। मोहन बोल रहा है कि मैंने का होमवर्क जो है वो कल ही कंप्लीट कर लिया, है ना। तो वो अपने बारे में ही तो बताएगा, और उसका अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो किस में हो जाएगा, थर्ड पर्सन में हो जाएगा। क्योंकि अब जो सिनारियो है मेरा इनडायरेक्ट सेंटेंस में, उसमें मोहन अब प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो ही, अब ये क्या है आपका, देखो पास्ट में है, मैंने क्या बताया आपका, ये जो पास्ट इंडेफिनेट है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि अब ये जो कहानी आपकी और पुरानी हो गई है। जब मुझे मोहन ने बताया, अब देखो कहानी को समझना, मोहन ने जब मुझे बताया, तब उसने बताया कि उसने होमवर्क को कल ही कंप्लीट कर लिया। अब मैं जब 5 बजे उसके पास पहुंचा, शाम के पास, तो मैंने उसे बताया, मोहन ने मुझे बताया कि उसने अपना वर्क 5 बजे ही कंप्लीट कर लिया। अब ये कहानी क्या है, 4:30 आपका यहाँ हुआ और यस्टरडे यहाँ है। आप 5 बजे से पीछे जाओगे, यस्टरडे ये जो आपका 4:30 है, ठीक है। 5 बजे आपका प्रेजेंट का टाइम है, आप कहानी बता रहे हो यहाँ पे 4:30 वाली, ये आपका पास्ट वाला टाइम है, और पास्ट की भी पहले क्या आएगा, परफेक्ट वाला। और ये जो होमवर्क कंप्लीट करने वाला काम है वो यस्टरडे को हो रहा है, यानी कि आपका, अगर मैं इस वाले सिनारियो में बात करूं तो ये परफेक्ट में पहुंच जाएगा। बात मेरी क्लियर हो रही है क्या। अगर छोटा सा भी डाउट आता है ना, तो अपना डाउट यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, ठीक है ना। तो मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, राइट। तो बस आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनते जा रहा।
क्या किया मैंने, आई को ही में चेंज कर दिया। अब इसे मैं क्या करूंगा, ही हैड कंप्लीटेड कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये आपका इंडेफिनेट को परफेक्ट में लेके जाना है, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में। तो मैंने कर दिया हैड कंप्लीटेड। अच्छा जी, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। हैड कंप्लीटेड द, ठीक है, अब आ गया यहाँ पे आपका द होमवर्क हो गया, ठीक है। अब एक बात और समझना, ये जो आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका यस्टरडे हो गया, हम यस्टरडे को किस में चेंज कर देते हैं, यस्टरडे को कर देते हैं हम द प्रीवियस डे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यस्टरडे की बात जो है वो 4:30 PM को मुझे यस्टरडे बताया गया, लेकिन अब मुझे यस्टरडे को भी और पुराना करना है। हो सकता है कि यहाँ पे मोहन के हिसाब से जो यस्टरडे था उसके पीछे 24 आवर्स हो, लेकिन जब तक मैं 5 बजे पहुंचता हूँ तब वो 24 आवर्स से और पुरानी बात हो गई है। तो 24 आवर्स से पुरानी बात हो गई, मतलब वो क्या हो गया, द प्रीवियस डे वाली बात हो गई है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे बोल देते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या मेरी, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर आपका क्या होता है, हेयर का देयर हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखा ही देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलेंगे और यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखाता हूँ और उनको हम क्यों लिखते हैं ऐसे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, राइट। तो देखो, आपका जैसे यस्टरडे है, यस्टरडे को हम क्या कर देते हैं, द नेक्स्ट डे कर देते हैं, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने आपकी एक लाइन खींच दी, और ये देखो, यस्टरडे को हम क्या कर देते हैं, क्योंकि यस्टरडे को अगर मुझे और भी पुराना दिखाना है तो मैं क्या बोल दूंगा, द प्रीवियस डे बोल दूंगा, ठीक है ना। क्या बोल दूंगा, द प्रीवियस डे बोल दूंगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर नाउन का, नाउ का क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। क्यों हो जाता है नाउन का देन, क्योंकि अब लेट से मेरे पास जो 4:30 में आपको मैंने क्या कहानी बताई, मोहन ने मुझे बताया, लेट से मोहन क्या बोलता कि चलो ये मैं अपना होमवर्क अभी कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। अभी कंप्लीट करेगा वो अगर होमवर्क, और मैं गया हूं शाम के पास, शाम के पास पहुंचते पहुंचते मुझे 1 आवर हो गया, और 1 आवर बाद में अगर उसको अब ये कहानी बताऊंगा तो अब वो नाउ रहेगा क्या, क्या 1 आवर के बाद। लेट से मोहन यहाँ पर 5 PM पे बात कर रहा है मुझसे, और मैं शाम के पास पहुंचा हूँ 7 PM पे, तो शाम को मैं 7 PM के 7 PM पे जो कहानी बताऊंगा उसमें नाउ तो नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, शाम तब कर रहा था, ठीक है ना। शाम क्या बोल रहा था कि वो तब अपना होमवर्क करेगा, ठीक है ना। तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, क्योंकि 7 PM को थोड़ी ना कर रहा है वो अपना होमवर्क। 7 PM तो हो सकता है कि वो 5 से 7 PM के बीच में अपना कंप्लीट भी कर चुका हो, है ना। तो बात समझ पा रहे हो मेरी, इसलिए हम नाउ का क्या कर देते हैं, देन कर देते हैं। अब आपका हेयर का हम क्या करते हैं भाई, देयर कर देते हैं। हेयर का क्या कर देते हैं, देयर कर देते हैं। हेयर का देयर क्यों करते हैं, क्योंकि लेट्स से मोहन ने मुझे जो कहानी बताई है 5 PM पे, वो मोहन के घर पे बताई है, ठीक है ना। वो अपनी कहाँ बताई, मोहन के होम पे बताई है उसने मुझे, ठीक है। अब मोहन का होम है चांदनी चौक में, ठीक है ना। दिल्ली में जो आपका चांदनी चौक है वहां पर मोहन का जो है घर है, ठीक है, चांदनी चौक में। और आपका शाम का घर कहाँ पे, शाम का घर है राजीव चौक पे, ठीक है ना। शाम का घर कहाँ पे है, राजीव चौक पे है, ठीक है। अब क्या बात हुई, मैं जब मोहन के घर था तब उसने बोला, अरे तुम यहाँ बैठो, सिट हेयर, ठीक है ना। तो उसने क्या बताया कि अब तुम यहाँ बैठो, ठीक है ना, जो उसके घर में जो उसकी कुर्सी होगी या फिर उसका जो भी बेड वगैरह होगा। अब मैं शाम के पास जाके बोलता हूँ, अरे तुम्हें पता है मोहन ने मुझसे बोला कि तुम यहाँ बैठो। तुम यहाँ बैठो बोलूंगा कि मैं वहां बैठो बोलूंगा। शाम के घर पे थोड़ी ना उसकी कुर्सी है, या फिर शाम के घर पे थोड़ी ना क्या नाम है अपना, मोहन का घर है ना। तो जो मोहन का घर है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अगर मोहन ने हेयर बोला है तो अब तो मैं उससे दूर पहुंच गया हूं ना, शाम के घर पहुंच गया हूं। तो उसके लिए मेरा यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, हेयर की जगह देयर यूज हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, हेयर को देयर में चेंज कर देता हूँ। इसमें कुछ, अब देखो, इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाली बात है क्या, कोई रूल्स आपको देखने को मिले, अभी तक नहीं मिले हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको मैं अभी बता रहा था कि जैसे आपका SON होता है, ठीक है ना। क्या होता है आपका फर्स्ट पर्सन, क्या होता है इसमें आपका चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन आपका चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आपका जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है आपका नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो गया थर्ड पर्सन, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें, इसमें आपको मैं और भी अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताते जाना, अभी तक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर बोल देना, ठीक है ना। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक करो, और जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर करना, ताकि मैं और भी ज्यादा जो आगे के इसके पार्ट्स हैं और भी अच्छे से एलेबोरेट करके लेके आ पाऊं, है ना। चलो खैर, इसके साथ साथ मैं आपको और 2-3 चीजें और बताता हूँ। देखो, यहाँ पर हम यहाँ पे एक दो चीजें और देखेंगे। लेट्स से आपके जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना, मॉडल्स भी चेंज हो जाते हैं, उनको भी आप एक बार लिख ही लो, ठीक है, लगे हाथ। देखो, मॉडल्स अपने कैसे चेंज होते हैं, एक एक करके देखना। यहाँ पर आपका सबसे पहले लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूं तो कैन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, कैन आपका क्या हो, प्रेजेंट में हो, और फिर अगर मैं बाद में बात करूंगा तो ये कैन किस में चेंज हो जाएगा, आपका कुड में हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से आपका लेट्स से मे होता है, जो मे हो आपका किस में चेंज हो जाएगा, माइट में हो जाएगा, ठीक है ना। मे किस में हो जाता है, माइट में हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कहानी में आपकी बाद में बोलूंगा तो पुरानी हो जाएगी ना पहले वाली कहानी, है ना। चलो, अब ये आपकी बात हो रही है थर्ड वाली। थर्ड वाले पे लेट्स से विल होता है, ठीक है ना। विल आपका किस में चेंज हो जाएगा, वुड में हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक ध्यान देना, आपका फिर आता है मस्ट, ठीक है ना। मस्ट जो होता है ना, मस्ट का चेंज हम दो तरीके से करते हैं, ठीक है। ये उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, राइट। एक आपका मस्ट यूज होता है, आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, जब हमें क्या बताना हो, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी हो, राइट। और आपका दूसरा मस्ट यूज होता है जब हमें किसी चीज की ऑब्लिगेशन बतानी हो, क्या बतानी हो, ऑब्लिगेशन बतानी हो, राइट। तो दो चीजों में इसका मतलब होता है। प्रोबेबिलिटी के लिए हम मस्ट का यूज कैसे करेंगे,
करेंगे, अगर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है तो हम क्या करेंगे, उसमें नो चेंज करेंगे, ठीक है ना। मस्ट का आप में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, लेट्स से मैंने क्या बोला, इट मस्ट रेन टुडे, तो आज रेन होगी, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। और ऑब्लिगेशन क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला कि ऑब्लिगेशन के लिए यू मस्ट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि तुम्हें मेरे लिए पानी का जो वाटर है, ग्लास का वाटर का जो ग्लास है वो मेरे लिए तुम्हें लेके ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं किस में चेंज कर दूंगा, हैड टू में कर देता हूँ, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन आपका हैड टू में हो जाता है, लेकिन अगर आपका ये मस्ट का यूज प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसमें भी आपका ऐसा ही एक चक्कर है। थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। चलो भाई, फिफ्थ नंबर देखो यहाँ पे, आपका फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाता है, फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाता है नाउ, ठीक है ना। नाउ का आपको बता दिया देन में हो जाता है, और मॉडल्स में आपका एक शेल आ जाता है, ठीक है ना। क्या आ जाता है, शेल आ जाता है, राइट। तो शेल देखो, अगर आपका शेल यूज होता है फ्यूचर बताने के लिए, ठीक है ना, हम किसी फ्यूचर को बताने के लिए शेल का यूज कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस में कर रहे हैं, तो उसका चेंज किस में हो जाएगा, आपका वुड में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम फ्यूचर बता रहे हैं तो, लेकिन अगर मैंने शुड का यूज किसके लिए किया है, परमिशन बताने के लिए किया है, किसके लिए किया है, परमिशन बताने के लिए किया है, तो वो किस में चेंज होगा, अपना शुड में हो जाएगा, ठीक है ना। शुड का, शेल का किस में होगा, शुड में होगा। इस बात को ध्यान रखना, अगर मैं फ्यूचर टेंस में चेंज कर रहा हूं तो वुड में चेंज होगा, अगर मैं परमिशन के लिए इसका परमिशन के सेंस में यूज कर रहा हूं तो वो शुड में चेंज अपना होगा। ऑलराइट, क्लियर है भाई सभी को। इतनी सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो पाई, नहीं हो पाई, बताएं फटाफट से मुझे, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट हम क्यों चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये आपको सारी कहानी जो है समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से मुझे आप एक बार बता दो, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे और भी कई सारी चीजें बताऊंगा कि आपका से कब चेंज होता है, हम यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ना। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छे से लॉजिकल वे में समझाऊंगा, एंड आई होप कि आपको ऊपर की जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी। देखो बेस आपका यही है जो मैंने अभी आपको समझाया, अगर आपको ये वाली चीजें समझ में नहीं आएगी तो आपको आगे का कुछ समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, राइट। अगर नहीं आता है तो मुझे एक बार कमेंट में बताना, मैं आपको पहले वो चीजें क्लियर कर पाऊंगा जिससे कि अगले वाले लेक्चर में, और फिर मैं आपको और आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। इससे कि आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा उसमें अब आपको कभी कोई इश्यू नहीं आने वाला है, ऑलराइट। इसका तो आप मुझ पर ट्रस्ट रख ही सकते हो, ऑलराइट। चलो खैर, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वाले चैप्टर, अगले वाले क्लास में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की